क्लास में आप लोगों को ईथर, अल्कोहल और फिनॉल के नॉमेनक्लेचर बता दिए गए थे। जो भी नॉमेनक्लेचर थे वो सारे बताए गए थे। आज जो अल्कोहल है, अल्कोहल में हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल्स। अल्कोहल में कौन कौन सी आइसोमेरिज्म होती है? पहले अगर हम आइसोमेरिज्म देखें, जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2 CH2OH और लिखा हुआ है CH3 CH3 CH CH2OH। तो पहली बात, क्या ये दोनों आइसोमेरिज्म शो करेंगे? 1 2 3 4 कार्बन इसमें है, 1 2 3 4 कार्बन इसमें है, 3 2 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन, 3 3 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन। एटम सेम है, आइसोमेरिज्म शो करेगा। लेकिन कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेगा? अगर हम इसका नाम देखें, 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेनॉल। इसकी जब आइसोमेरिज्म निकालेंगे तो नंबरिंग होगी 1 2 3, चेन ब्रांच हो रही है, नंबरिंग होगी 2 पर पड़ रहा है मेथिल, 2 मेथिल, 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, प्रोपेनॉल या 1 प्रोपेनॉल। ठीक है, तो देखो अब ये स्ट्रेट लाइन है, अब ये ब्रांच हो गई। मतलब इसमें इन दोनों में क्या हो रहा है? इनमें चेन में डिफरेंट हो रहा है। तो इसमें हमारी ये आइसोमेरिज्म कौन सी शो करेंगे? चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म शो करेंगे। सब कुछ इसमें सेम है, लेकिन इनकी चेन में क्या हो जा रहा है? डिफरेंस हो जा रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? ये पहली आइसोमेरिज्म कौन सी शो कर रहे हैं? चेन आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। सेकंड, जैसे मान लो कि एग्जांपल लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2OH। एक एग्जांपल लिखा है CH3 CH CH3OH। दोनों में देखो नंबर्स ऑफ एटम सेम है। अगर नंबर ऑफ एटम सेम होते तो वो आइसोमेरिज्म शो करेंगे। आइसोमेरिज्म डिटेल में पढ़ाई गई थी फर्स्ट ईयर में। अब देखो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, नाम हो जाएगा इसका प्रोपेनॉल। लिख सकते हैं 1 प्रोपेनॉल, नंबरिंग 1 2 3, 2 पर अल्कोहल पड़ रहा है तो नाम हो जाएगा इसका 2 प्रोपेनॉल या प्रोपेन टू ऑल। तो अब इसमें देखो जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन में चेंज हो गया। अभी फंक्शनल ग्रुप 1 पर है, इस बार फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर पड़ गया? 2 पर पड़ गया। तो इसमें हमारी ये कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेंगे? पोजीशन आइसोमेरिज्म। सब कुछ सेम था, लेकिन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में चेंज हो रहा है। तो दूसरी आइसोमेरिज्म ये कौन सी शो कर रहे हैं? पोजीशन। थर्ड, जैसे CH3 CH2OH और जैसे कंपाउंड लिखा है CH3O CH3। तो यहाँ पर देखो इसमें कौन सा ग्रुप है? इसमें अल्कोहल ग्रुप है, क्योंकि इसमें हमारा ग्रुप कौन सा हो गया है? ईथर हो गया है। इसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया है। तो जब फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा तो हमारी कौन सी आइसोमेरिज्म इसमें होगी? फंक्शनल। फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप इसमें चेंज हो रहा है। एक आइसोमेरिज्म ये और शो करेंगे, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन, OH C2H5 CH3। तो जब कार्बन अपने चारों बॉन्ड से डिफरेंट ग्रुप से घिरा होता है तो उस कार्बन को हम क्या कहते हैं? चायराल कार्बन कहते हैं। ठीक है, और जो चायराल कार्बन रखते हैं, ठीक है, वो हमारी कौन सी आइसोमेरिज्म शो करते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी 4 टाइप के आइसोमेरिज्म शो करेंगे। कौन कौन सी? चेन, इसमें चेन में डिफरेंट हो रहा है। पोजीशन, यहाँ पे पोजीशन अल्कोहल की 1 पर है, यहाँ पे अल्कोहल की 2 पर हो गई है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तीसरी, पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया। ये अल्कोहल है, ईथर है, ईथर में चेंज हो गया, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म। चौथी, जिसमें हमारा जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हमारा अपने चारों बॉन्ड से डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा होता है उसे हम चायरल कार्बन कहते हैं, और जिसमें चायरल कार्बन होता है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करती है।
ठीक है, तो ये हमारा एल्कोहल का जो आइसोमेरिज्म वाला टर्म था वो कंप्लीट हुआ। 4 टाइप के आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ठीक है। अब इसी में नेक्स्ट टॉपिक जो एल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड होता है। नॉर्मल प्रिपरेशन मेथड क्या होता है एल्कोहल का? प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल, जो एल्कोहल होता है उसका जनरल प्रिपरेशन मेथड क्या होगा? तो जनरल प्रिपरेशन मेथड में एल्कोहल हम कैसे बना सकते हैं? तो इसका जो पहला मेथड होता है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड से RX, ठीक है। अब इसमें जो हमारा मेन जो कंपोनेंट यूज होने वाला है जो एल्काइल हैलाइड को हमारा एल्कोहल में चेंज करेगा, वो हम लेंगे एक्वस KOH ले सकते हैं, या एक्वस NaOH ले सकते हैं, या इसकी जगह पर मॉइस्ट AgOH ले सकते हैं। एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे लिखा है RX, इसकी रिएक्शन या तो एक्वस KOH या एक्वस NaOH या मॉइस्ट AgOH सिल्वर हाइड्रोक्साइड से कराएंगे। तो यहाँ से नॉर्मली क्या निकलेगा? AgX या NaX या KX, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनेगा? ROH बनेगा, एल्कोहल बनेगा। ये जनरल प्रिपरेशन मेथड है। अब ये रिएक्शन हमारी होगी किस में, जाएगी किस में? ये हमारी कहलाएगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो। ये हमारी कौन सी रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। अटैक करने वाला भी हमारा निगेटिव है और इसमें हमारा निकल कौन रहा है? ये भी निगेटिव निकल रहा है, ठीक है। अब अगर देखा जाए इसमें ये जो हमारी रिएक्शन होगी, इसमें हमारा प्रोडक्ट किस टाइप से बनेगा? इसमें जो बेस है हमारा, ये बेस जो है ये हमारे स्ट्रॉन्ग बेस लिए जा रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करते थे? इसके निकलने का वेट नहीं करते थे, ये जा कर के पहले ही पीछे से अटैक कर देते हैं। पार्शियल निगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल निगेटिव, ठीक है। ये पीछे से ही अटैक, अब ये इसका ब्रेक करने का इंतज़ार नहीं करेंगे, ये अपने आप को ब्रेक करेंगे और जाकर के इसके ऊपर अटैक कर देंगे। तो ऐसी कंडीशन में इसमें जो हमारा प्रोडक्ट होगा या कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कैसा बनेगा? इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन होगा ये, ठीक है। और जिसमें भी इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता था, मतलब जिसमें अटैकिंग रीजन बैक साइड से अटैक करता था, वो रिएक्शन हमारी किस में जाती थी? SN2 में पीछे बढ़ाया गया था। और SN2 की प्रायोरिटी क्या होती थी? प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी, ठीक है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे कुछ देखे जाएं, C2H5Br प्लस KOH एक्वस, तो यहाँ पर हमारा क्या निकल जाएगा? KBr निकल जाएगा, क्या बनेगा? C2H5OH बनेगा, ठीक है। इसी तरह जैसे दूसरा एग्जांपल ले लें, CH3I प्लस AgOH मॉइस्ट, तो यहाँ पर AgI निकल जाएगा, क्या बनेगा? CH3OH। ये रिएक्शन होगी इसमें, ये इसके जनरल प्रिपरेशन मेथड होगा। लेकिन अगर इसमें हम ये देखें, जहाँ जहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होता है वहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होती ही होती है। एलिमिनेशन, अब एलिमिनेशन का ऑर्डर हमारा क्या होगा? एलिमिनेशन कहा जाए या SN1 कहा जाए, SN1 का ऑर्डर कहा जाए, तो इसमें हमारा जो ऑर्डर निकल के आएगा टर्शियरी, सेकेंडरी, देन प्राइमरी। अगर टर्शियरी एल्किल हैलाइड पड़ रहा है, ठीक है, तो उसमें हमारा सबसे पहली प्रायोरिटी किसकी होगी? एलिमिनेशन की होगी। पीछे बताया गया था एलिमिनेशन रिएक्शन कौन सी होती हैं। अगर प्राइमरी पड़ रहा है
तो हमारा सबसे पहली प्रायोरिटी किसकी होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की होगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं CH3CH2Br KOH से करा रहे हैं। तो अगर यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, अगर इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, KBr निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा, CH3CH2OH एल्कोहल। तो ये हमारा है कैसा, प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। अगर इसी में एलिमिनेशन होगा तो एलिमिनेशन में क्या होता था, एक पहले Br निकलता था, ठीक है, फिर एक H निकलता था। ये एलिमिनेशन रिएक्शन था, ये एल्किल हैलाइड में इसको डिटेल में बढ़ाया गया था। तो यहाँ पर क्या होगा, KBr निकलेगा, जो H निकलेगा वो OH को कवर करके वाटर बनाएगा और जहाँ से हैलोजन और जहाँ से H निकलता है वहाँ पर क्या आ जाता है, मल्टीपल बॉन्ड आ जाता है। लेकिन ये प्राइमरी है, प्राइमरी में सबसे पहले चांसेस किसके होंगे, न्यूक्लियो, क्योंकि प्राइमरी में ऑर्डर ये है। ठीक है, अगर इसी तरह हम टर्शियरी ले लेते हैं यहाँ पर CH3CH3Br, अब ये हमारा कैसा एल्किल हैलाइड है, टर्शियरी। तो हमारा टर्शियरी में सबसे ज़्यादा चांसेस किसके हैं, एलिमिनेशन के और SN1 के। ठीक है, टर्शियरी में। तो यहाँ पर अगर हम इसकी रिएक्शन NaOH से कराएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या निकलेगा, NaBr, एलिमिनेशन में हाइड्रोजन निकलता है, साथ ही साथ एक हाइड्रोजन निकलता है। ठीक है, तो NaBr, अब H निकलेगा जो OH के साथ मिलकर के वाटर बनाएगा। अब जैसे हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है तो H कहाँ से निकाले, चाहे यहाँ से निकाल दो, चाहे यहाँ से, कोई भी प्रोडक्ट बन सकता है। ठीक है, तो ये मान लो हम यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनाते हैं, यहाँ से H निकाल लें तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH3 ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये जो है हमारे जनरल प्रिपरेशन मेथड है। ठीक है, किसका, अल्कोहल का, जिसमें अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो ये हमारा क्या बनाएगा, एल्किल हैलाइड अल्कोहल बनाएगा, जबकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये हमारा क्या बना रहा है, एल्कोहल बना रहा है। तो एक मेथड ये हो गया जिससे हम लोग अल्कोहल बनाएंगे एल्किल हैलाइड से। दूसरा मेथड है फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से अल्कोहल कैसे बनाया जाएगा, तो इसमें जो सबसे पहला मेथड है, बाय एडिशन ऑफ वाटर, बाय एडिशन ऑफ वाटर। एग्जाम्पल के लिए जैसे RCH डबल बॉन्ड CH2, ये एक एल्कीन है। अगर हम एल्कीन की वाटर से रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे वाटर में अगर देखा जाए ये H पॉजिटिव OH निगेटिव, तो निगेटिव हमारा कहाँ चला जाएगा, RCHOH और CH3। निगेटिव वहाँ गया जहाँ पे हाइड्रोजन नंबर कम, पॉजिटिव वहाँ गया जहाँ पे हाइड्रोजन नंबर ज़्यादा। ठीक है, तो अब कहा जाए कि इसमें जैसे मार्कोनिक ऑफ रूल लग रहा है, लेकिन उसके लिए यहाँ पे कोई ना कोई रिएजेंट होगा। ठीक है, तब ये प्रोडक्ट बनेगा, बगैर रिएजेंट के यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। जैसे यहाँ पर जो हमारा दिखाया जा रहा है कि OH यहाँ लग गया, H यहाँ लग गया, कोई तो ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कभी कभी OH यहाँ लग जाए, OH और H यहाँ लग जाए। तो ये रिएक्शन हमने मार्कोनिक ऑफ के अकॉर्डिंग कर दी है, लेकिन सारी रिएक्शनें में मार्कोनिक ऑफ रूल अप्लाई हो जाए ये ज़रूरी नहीं होता। बाय मैकेनिज्म समझेंगे तो समझेंगे कि हर जगह मार्कोनिक ऑफ रूल नहीं लगता। छोटी मोटी रिएक्शंस अगर हैं वो मार्कोनिक ऑफ के थ्रू हो जाएंगे, लेकिन सारी रिएक्शन जो होंगी वो मार्कोनिक ऑफ के थ्रू नहीं होंगी। ठीक है, अब इसमें हम कौन कौन से मेथड पढ़ेंगे, तो इसमें हम 3 टाइप के मेथड पढ़ेंगे, जिसमें पहला मेथड है एसिड कैटलाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर। दूसरा मेथड है
हाइड्रोबोरेशन, तीसरा मेथड है ऑक्सीमर्क्यूरेशन। इसमें हम ये 3 मेथड देखेंगे जिससे हमारा क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो इसमें पहला जो मेथड है हमारा एसिड कैटालाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लो कि यहाँ पर हम कोई एल्कीन ले रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे वाटर लिखा है। अब कहा जाए कि इसमें क्या रिएक्शन होगी, तो अगर एल्कीन है और वाटर केवल लिखा है तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। जैसे यहाँ पे बताया गया था ना, अगर केवल ये दोनों लिया जाएगा तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई ना कोई रिएजेंट लेना पड़ेगा। तो ऐसा होता इसलिए है क्योंकि इसके पास अगर देखा जाए ये हमारे पाई इलेक्ट्रॉन है। पाई इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ये हमारा कैसा है, न्यूक्लियोफाइल है। और वाटर के पास देखें, इसमें भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट ही नहीं करेगा। रिएक्ट कराने के लिए कोई ना कोई हमको इलेक्ट्रोफाइल चाहिए होगा, कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल चाहिए होगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, एसिड का यूज़ करते हैं, तब इसमें हमारी रिएक्शन होती है। तो अगर इस रिएक्शन को हम ऐसे देखें, यहाँ पर लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब हम यहाँ पर H प्लस H2O लिख दिया जाए, या यहाँ पर साफ साफ लिखा हो डाइल्यूट H2SO4। इस H प्लस का मतलब भी ये एसिड ही है, एसिड से ही H आ रहा होगा, तब ये हमारी रिएक्शन होगी। कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 CHOH CH3 ये बनेगा। ठीक है, इसे हम कहेंगे 2 प्रोपेनॉल। ठीक है, अब यहाँ पे भी कहा जाए कि हमने यहाँ पे भी रिएक्शन मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग करा दी। सब जगह रिएक्शन मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर जो रिएक्शन हम लिख रहे हैं मार्कोनिक के अकॉर्डिंग हम यहाँ करा रहे हैं, लेकिन सब जगह छोटी रिएक्शनें मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन हर रिएक्शन मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग नहीं होगी। कहाँ मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगता है वो अभी हम मैकेनिज्म में समझाएंगे। जैसे इसी की ही मैकेनिज्म देखते हैं कि रिएक्शन हो कैसे रही होगी। एसिड है H2SO4, तो ये हमको H प्लस HSO4 माइनस में ब्रेक कर रहा होगा। ठीक है, एज अ कैटलिस्ट वर्क करेगा। कैटलिस्ट वो होता है जैसा लिया है वैसे ही ये बाहर निकलेगा। अब क्या होगा, यही जो H प्लस है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अब यही H प्लस क्या करेगा, इस पर अटैक करने के लिए आएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, पाई बॉन्ड हमारे ब्रेक करेंगे। यहाँ पे पाई बॉन्ड मान लो ब्रेक किया है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो ये जो प्लस वाला है ये आकर के यहाँ जुड़ गया। कंपाउंड कैसा बना, CH3 CH पॉजिटिव CH3। अब कहा जाए कि जब हमको पाई बॉन्ड ही तोड़ना है तो हम इधर क्यों तोड़ें, अपोजिट तोड़ दें। कंपाउंड ये भी बन सकता था, इस तरह तोड़ देते नेगेटिव पॉजिटिव, तो कंपाउंड ऐसा बनता CH3 CH CH2 CH2 पॉजिटिव। ये दोनों टाइप के कंपाउंड बन सकते थे। लेकिन अगर इसको देखा जाए तो ये हमारा सेकेंडरी कार्बोकैटायन है और ये हमारा क्या है, प्राइमरी कार्बोकैटायन है। ठीक है, तो सेकेंडरी और प्राइमरी कार्बोकैटायन में हमारा स्टेबल कौन सा होता है, जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन होता है वो हमारा क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये हमारा प्रोडक्ट हमारा इंटरमीडिएट वाला जो होगा हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा। ये भी बनेगा लेकिन बहुत ही लेस अमाउंट में बनेगा। ये प्राइमरी है, सेकेंडरी ज़्यादा बनेगा। कोई कार्बोकैटायन का जो ऑर्डर बताया था उसमें टर्शियरी फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी होता था। तो ये हमारा ज़्यादा स्टेबल है। तो यहीं से मार्कोनिकॉफ रूल अगर मान लो कि इसमें रीअरेंजमेंट हो जाता, मतलब ये कार्बोकैटायन बना है, अगर इससे भी ज़्यादा कोई स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता था तो यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल हमारा क्या होता, फेल हो जाता। तो यहीं से हमारा मार्कोनिकॉफ पता चलेगा मार्कोनिकॉफ रूल लगना है कि नहीं लगना है। अगर इससे स्टेबल कोई कार्बोकैटायन बन सकता तो हमारा मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई नहीं होता।
अब इसके आगे हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसमें हमारा कौन सा इंटरमीडिएट यूज़ होगा, यही हमारा RDS होगा और यही हमारी स्लो स्टेप होगी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी हमारा यही होगा। अब इसके आगे स्टेप हमारा क्या होगा, जो हमारा सेकेंडरी कार्बोकैटायन लिया गया है, सेकेंडरी कैटायन, अब इसमें अटैक करने के लिए कौन आएगा, वाटर के पास लोन पेयर है, ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो कंपाउंड कैसा बनेगा, CHOH, इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए बॉन्ड आ गया, ठीक है। और O के ऊपर कैसा साइन आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। लास्ट स्टेप में क्या होगा, जो इसमें से H+ है, H+ बाहर निकलेगा, निगेटिव पॉजिटिव, H+ हमारा क्या होगा, बाहर निकलेगा, पॉजिटिव निगेटिव मिलकर के ये हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। कंपाउंड यहाँ पे हमारा क्या बचना है, CH3 CHOH CH3। ये जो H+ है, जो स्टार्टिंग में HSO4 निकला था, वो आकर के इस H+ को गेन कर लेगा और साथ ही साथ यहाँ पे क्या निकलेगा, H2SO4, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से इसकी मैकेनिज्म होगी। मार्कोनिकॉफ रूल जो छोटी रिएक्शंस हैं उनके लिए अप्लाई हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो जाता तो मार्कोनिकॉफ रूल हमारा, अगर इस रीअरेंजमेंट मतलब इससे भी स्टेबल कार्बोकैटायन पड़ जाता तो हम इसको रीअरेंज करते, जब रीअरेंज करते तो हमारा मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई ना होता, ठीक है। तो ये इसकी मैकेनिज्म है। अब अगर यहाँ पर हम इस कार्बोकैटायन की बात करें तो ये जो कार्बोकैटायन है हमारा, ये हमारा प्लेनर है। जो ये कार्बोकैटायन बन रहा है CH3 CH पॉजिटिव, ये हमारा कैसा स्ट्रक्चर रखे हुए है, प्लेनर। प्लेनर का शेप कैसा होता है, ये होगा CH3 और H, मतलब ये जो पॉजिटिव आ रहा है, अब इस पे जो वाटर अटैक करने के लिए आएगा वो दोनों ओर से आ सकता है, ऊपर से भी नीचे। लेकिन हम इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री हम इसमें तभी देखते जब इसमें हमारा चायरल कार्बन होता। अगर हमारा इसमें चायरल कार्बन होता तो हमारे इसमें दोनों टाइप के बोथ प्रोडक्ट बनते। कौन कौन से, इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों, और ये हमारा रेसमिक मिक्सचर बनता। लेकिन हम इसमें अगर देखें तो इसमें हमारा ये हमारा कायरल कार्बन शो नहीं करेगा। कायरल कार्बन क्या होता था, जब कार्बन अपने चारों बॉन्ड से डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हो तो वो हमारा कायरल कार्बन होता था। इसमें कायरल कार्बन नहीं है। अगर जिसमें जिस कार्बोकैटायन में कायरल कार्बन होगा, ठीक है, तो हम उसमें हम इसके स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करेंगे। इसमें नहीं है, इसलिए इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री की बात नहीं की गई। इसमें देखो दोनों तरफ ग्रुप हमारे क्या पड़ जा रहे हैं, सेम पड़ जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर कायरल कार्बन होता तो इसमें अटैकिंग कहाँ से होती, दोनों साइड से हो जाती। जब दोनों साइड से हमारी अटैकिंग होती तो इसमें हमारे प्रोडक्ट कौन से, दोनों प्रोडक्ट बन सकते थे, इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों प्रोडक्ट बन सकते थे। अगर इन्वर्जन रिटेंशन दोनों प्रोडक्ट बनते हैं तो हमारा कंपाउंड कैसा होता है, रेसमिक होता है, ठीक है। तो ये पहला मेथड था जिससे हमने क्या बनाया है, अल्कोहल बनाया है। किससे, एल्कीन से, एसिड कैटेलाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है।